4 लाख लोगों में से सिर्फ 50,000 लोगों ने ही अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है। शासकीय योजनाओं के लाभ लेने से वंचित किया जा सकता है। दरअसल जिले में 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चलाई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 50,000 लोगों ने ही अपने आधार कार्ड में अपडेशन करवाया है। तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अब भी आधार कार्ड अपडेट नहीं करवा पाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने से रोक दिया जाएगा। 4 लाख ये तो सिर्फ रायपुर के आंकड़े हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने आधार कार्ड बने 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें अपना कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए लोगों को आधार केंद्र व शिविरों में जाकर रेटिना और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक निशान एक बार फिर से देना होगा। लोगों की लापरवाही से अब तक तकरीबन 50,000 लोगों ने ही अपना आधार कार्ड अपडेट कराया है। शिविरों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होने पर प्रशासन के अफसर भी परेशान हो गए हैं। बता दें कि बार बार यूआईडी से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर आधार अपडेशन कराने के लिए कहा जा रहा है। वहीं इसके तहत लोगों को सुविधा के लिए शिविरों के अलावा 72 सेवा केंद्र संचालित है, जहां जाकर लोग अपने आधार कार्ड में अपडेशन करवा सकते हैं। अचानक थाने के पास खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई। कई वाहन जलकर खाक हो गए। तकरीबन 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। दरअसल रायपुर में रविवार तड़के पुलिस थाने के पास खड़ी कई बाइकों में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते कई गाड़ियां जलकर नष्ट हो गईं। आग किसने लगाया है या फिर आग किन कारणों की वजह से लगी है, इनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मामला रायपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना परिसर का है। सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास आगजनी की घटना हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। तकरीबन 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर है कि जिस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा था, बिजली विभाग ने इलाके की बिजली नहीं काटी। जोखिम के बावजूद दमकल की टीम आग बुझाने में काम में लगी रही। जिस वक्त ये हादसा हुआ, थाने में पुलिस का स्टाफ मौजूद था, लेकिन किसी को खबर नहीं लगी कि बाइक में आग कब लगी। 2 परिवार के विवाद के चलते 3 घरों को जला दिया गया। नवजात के शव को दफनाने को लेकर के एक बार फिर से निकालने पर हुई जमकर मारपीट के बाद ये बवाल हुआ। 4 लोगों को इसके लिए हिरासत में लिया गया है। सुकमा जिले के धुरवारास गांव में शुक्रवार की रात 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद के चलते मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। गुस्से में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 घरों को आग लगा दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में ली। मामला जिले के गादीरास थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नवजात बच्चे के दफनाए जाने को लेकर, शव को निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था। लाठी डंडे से मारपीट में पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरे मामले पर गांव के सरपंच का कहना है कि ये धार्मिक मामला नहीं है। वही घटना की खबर लगते ही शुक्रवार रात तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच मौके पर पहुंचे एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी समेत थानेदार पहुंचे, जिन्होंने रात में ही आग में लगे घरों पर काबू पाने की कोशिश की। इसी के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मामला सुकमा जिले का है। धर्म बदल चुके आदिवासियों का अब आरक्षण खत्म हो, इसके लिए रैली निकाली गई। एसटी समुदाय ने कहा कि जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जाति का नहीं, और इसके खिलाफ डीलिस्टिंग की मांग की गई। दरअसल रायपुर में रविवार को वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के बाहर आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ दिखाई दी। बसों और एसयूवी में भर करके इन्हें लाया जा रहा था। कुछ देर बाद सभी एक जगह पर जमा होने लगे। सिर पर मुर्गे की पंख, रंग बिरंगी पोशाक पहने ग्रामीण दिख रहे थे। ऐसे में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तीर कमान लेकर आदिवासी भी आने लगे। ये गहमा गहमी रायपुर में शुरू हुए एक आंदोलन की वजह से था। रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने यहां डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया। वीआईपी चौराहे से गाते बजाते नारे लगाते सैकड़ों आदिवासी राम मंदिर के सामने बने कार्यक्रम सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। यहां सभी सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल में भाजपा के आदिवासी नेताओं और पूर्व मंत्रियों का भी जमावड़ा रहा। आदिवासियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर लिखा था कि ये बातें वास्तविक है, एसटी भोलेनाथ का आस्तिक है, डीलिस्टिंग कानून लागू करना होगा। रायपुर में भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई, जहां 84 नए सफाई वाहनों की सौगात दिए गए। 40 करोड़ में से 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण कार्य होने वाला है। रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। 17 अप्रैल को रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत 84 नए सफाई वाहनों की लॉन्चिंग की गई। ऐसे में इन सफाई वाहनों के मिलने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था में बड़े सुधार
होने की उम्मीद है। इसके अलावा शहर के 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा, जिससे निगम शहर के लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित शहर की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस पहल के द्वारा रायपुर शहर अपनी सफाई और खूबसूरती के मामले में अन्य बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। नक्सलियों से लड़ने के खिलाफ 2100 फाइटर्स अब तैयार हो चुके हैं। 7 जिलों में जवान तैनात होंगे। इनमें से 9 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए 2100 फाइटर्स तैयार हो गए हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में इन फाइटर्स को जल्द ही तैनात किया जाएगा। अलग अलग जिलों के प्रशिक्षण केंद्र में इनकी ट्रेनिंग अब पूरी कर ली गई है। इसके अलावा इनमें 9 ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। जगदलपुर में दीक्षांत समारोह परेड में इनका आयोजन किया गया और ऐसे में बस्तर पुलिस ने बताया कि जगदलपुर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय लालबाग में, जिला बीजापुर और बस्तर के नव आरक्षक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बोधघाट में, जिला दंतेवाड़ा के नव आरक्षक और सीएएफ की 5वीं बटालियन जगदलपुर में जिला नारायणपुर के नव आरक्षकों का संयुक्त रूप से दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया। यो हनी सिंह रायपुर में आने वाले हैं। कंसर्ट को लेकर के 10,000 लोगों की भीड़ जुट सकती है। ऐसे में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं, अवैध होर्डिंग्स लगाए गए, शिवसेना ने चेतावनी दी है। रायपुर में सिंगर हनी सिंह के लाइव कंसर्ट का आयोजन होने वाला है। ऐसे में आयोजकों का दावा है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ जुट सकती है। इतनी भीड़ भगदड़ की परिस्थिति से निपटने के लिए और फायर सेफ्टी को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। शहर में कई सड़कों पर नगर निगम के पोल पर अवैध होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। इन पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। पिछले कुछ महीनों में हनी सिंह के कार्यक्रमों में महिलाओं से अभद्रता, भीड़ का बेकाबू होना, खुद हनी सिंह द्वारा गाली गलौज के मामले सामने आ चुके हैं। इन कॉन्सर्ट के आयोजन को लेकर भिलाई से जुड़े एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक इंद्र सिंह ने टीम से बातचीत की, व्यवस्थाओं से जुड़े सवाल जवाब दिए, जहां पर इंद्र सिंह नहीं बता पाए कि अगर भगदड़ होती है तो क्या बंदोबस्त है। इंद्र सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इवेंट कंपनी वाले ही बता पाएंगे। दुर्ग और रायपुर के बीच नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में हैवी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। फ्लाईओवर निर्माण के चलते रूट डाइवर्ट हुआ है। हर दिन तकरीबन 30 से 40 हजार भारी वाहनों की आवाजाही इस रूट के माध्यम से होती है। दुर्ग और रायपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 53 रूट पर अब बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के चलते हैवी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ऐसे वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जा चुका है। दुर्ग से भिलाई होते हुए राजधानी रायपुर तक जाने वाली नेशनल हाईवे 53 मार्ग पर 5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में इन मार्ग में डबरा पारा चौक से लेकर भिलाई 3 की ओर 5 मीटर से अधिक चौड़ाई के वाहनों को अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां चल रहे ओवरब्रिज के निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने 5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है। दोपहर को तपिश और फिर देर शाम तक मौसम का मिजाज बदल गया। रविवार को छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा हो गई। दरअसल उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं के कारण इन दिनों दोपहर की तपिश बढ़ी हुई है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। वहीं दोपहर की तेज धूप चुभने लगी है। हालांकि देर शाम मौसम का मिजाज बदला और रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोगों को उमस व गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि रविवार को भी प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। ऐसे में हालांकि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के हालात बने हुए हैं। वहीं शनिवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। हालांकि दोपहर में तेज धूप के साथ बादलों की लुकाछिपी चलती रही। देर शाम मौसम का मिजाज थोड़ा बदला और ठंडी हवाएं भी चली। राजधानी वासियों को झुमाने आ रहे हैं डीजे सुकेतु। 23 अप्रैल को रायपुर में रिमिक्स सॉन्ग पर जलवा बिखेरने वाले हैं। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने डीजे सुकेतु राडिया अपने रिमिक्स सॉन्ग पर राजधानी वासियों को झुमाने रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान रायपुरियंस उनके रिमिक्स सॉन्ग पर जमकर झूमेंगे थिरकेंगे। डीजे सुकेतु 23 अप्रैल को शाम 6 बजे होटल सयाजी के शानदार रिमिक्स सॉन्ग पर प्रस्तुति देंगे। इनके अलावा रायपुर के फेमस डीजे सैफ उनके साथ सपोर्टिंग एक्ट में धूम मचाएंगे। इन कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजक जो रायपुर के इवेंट मैनेजर हैं अनिल जेत सिंघानी, इन्होंने बताया कि डीजे सुकेतु साल 2005 में बॉलीवुड मूवी कलयुग के आदत सॉन्ग का रिमिक्स बनाया था। इनका म्यूजिक भी उन्होंने दिया था।
केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राजधानी रायपुर में चक्का जाम और पुलिस कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक का मामला। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ मामले में देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपना जोरदार जंगी प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यहां चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित होने पर पुलिस ने आप अधिकारियों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान आप पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के मुताबिक देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में सबसे बेहतर काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के बिहान समूह की महिलाओं ने मार्च निकाला। दरअसल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के बिहान समूह की महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। महिलाएं बस स्टैंड में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में बिहान समूह महिलाओं ने विरोध मार्च निकालकर अपना जंगी प्रदर्शन किया। बिहान समूह की जो महिलाएं हैं, इनके अध्यक्ष डॉली साहू, सचिव हेमा साहू ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि महिलाएं कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगी। इसके अलावा बिहान समूह से जुड़ी महिलाओं की मांग है कि इनकी मानदेय में वृद्धि, उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने, प्रति माह वेतन मान देने, इसके अलावा नियमितीकरण एवं निवास से कार्यस्थल आने जाने तक यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग रखी गई। घर जाने के रास्ते पर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। 200 परिवारों की आवाजाही बंद होने की वजह से रहवासियों ने चक्का जाम करने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं भड़क गए। दरअसल नगर निगम के जोन क्रमांक 8 रायपुर से खबर, जहाँ अंतर्गत सालासर ग्रीन और वालफोर्ड गार्डन के लोगों के पास एक लिए आम रास्ता था, जिसे बंद करने को लेकर खींचतान की स्थिति निर्मित हो गई। वालफोर्ड गार्डन के रहवासियों के रास्ते में दीवार खड़ी करवा दिए जाने से 200 लोगों की आवाजाही अचानक से बंद हो गई। शनिवार को इसको लेकर काफी देर तक लोगों का धरना प्रदर्शन करता रहा। ऐसे में डीडी नगर थाने तक पहुंच गए। इस मामले में जोन कमिश्नर ने दोनों पक्षों को दस्तावेजों के साथ बुलाया है। वॉलफोर्ड गार्डन के बिल्डर ने प्लांटिंग करके लोगों को बेचा था और सालासर ग्रीन ने मकान बनाकर बेचा था। ऐसे में 13 साल बाद ये मामला दोनों कॉलोनियों के बीच ऐसा उलझा कि रास्ता बंद करने की नौबत आ गई। सामाजिक आर्थिक सर्वे में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिस वजह से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रभावित हो रही है। दरअसल शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वे भी शुरू हो चुका है। सामाजिक आर्थिक सर्वे के लिए तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और कोटा ब्लॉक से लगभग 1978 शिक्षकों की ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगाई गई है। ऐसे में जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ के सभी शिक्षकों की ड्यूटी सर्वे में लगाई गई है। इस वजह से स्कूल में ताला लगने की नौबत आ चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी प्रभावित हो रही है। वहीं कुछ स्कूलों के प्रधान पाठक को छोड़कर अन्य शिक्षकों की सर्वे में ड्यूटी लगा दी गई है। एक शिक्षक द्वारा परीक्षा का संचालन व नतीजे बनाने में परेशानी हो रही है। इधर शिक्षा विभाग ने काफी पहले से ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल की वार्षिक परीक्षा खत्म कर दी है। ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि उनकी ड्यूटी सर्वे में लगने की वजह से उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच प्रभावित हो रही है। सर्वे का एक काम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है। डी लिस्टिंग के लिए बीजेपी के 9 सांसदों का घेराव करे, ये केंद्र सरकार का मामला है, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि डी लिस्टिंग रैली के आयोजनकर्ताओं को भाजपा के 9 सांसदों का घेराव करना चाहिए और उनसे ही मांग करनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार का नहीं। बता दें कि आदिवासी समाज से धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज और जनजाति सुरक्षा मंच ने रायपुर में महारैली निकाल करके जंगी प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ में कोविड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तेजी से लगातार अब डराने वाले आंकड़े वृद्धि हो रहे हैं। जिलेवार रिपोर्ट इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का आंकड़ा चौंकाने वाले आ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से अपना पैर पसार रहा है। ऐसे में राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं अब तक मौत भी हो रही है। ऐसे में बात करें तो 4328 मरीजों के सैंपल्स बीते दिन लिए गए। बता दें कि प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं। ऐसे में 3 लोगों की मौत भी हुई है। राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर में एक लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया है।
तालाब में जलभराव के लिए खूंटाघाट जलाशय का गेट खोला गया है। खबर मौसम में बदलाव के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उसी अंदाज में गांव के तालाब भी सूखने लगे हैं। बीते दिनों जन दर्शन के दौरान ग्रामीणों ने निस्तारी के लिए जलाशय का गेट खोलने और तालाब भरने की गुहार लगाई थी। ऐसे में ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने खूंटाघाट जलाशय का गेट खोलने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जारी किए। कलेक्टर के निर्देश पर जल संसाधन विभाग ने खूंटाघाट जलाशय का गेट खोल दिया है। नहरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। नहर किनारे गांव में नहर के जरिए तालाब में जल भराव किया जाएगा। यह पानी गर्मी के दिनों में ग्रामीणों के निस्तारी के लिए काम आने वाला है और गर्मी के बढ़ने के साथ ही तालाब सूखने लगे हैं और निस्तारी के साथ ही रबी की फसल की सिंचाई के लिए भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पानी की मांग उठने लगी है। अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति बढ़ती जा रही है। घरघोड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने की कवायद। ऐसे में 10 पार्षदों को कलेक्टर को पत्र लिखा गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा समर्थित घरघोड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष विजय सिन्हा को हटाने की मांग को लेकर 10 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें 8 कांग्रेस विधायकों के साथ ही एक निर्दलीय और एक भाजपा विधायक भी शामिल है। इसमें पहले से ही धर्मजयगढ़ में भाजपा की जद्दोजहद के चलते कुर्सी कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। ऐसे में विवाद की शुरुआत धर्मजयगढ़ नगर पंचायत से हो गई थी। यहां भाजपा के चलते कांग्रेस को मिली हार ने खूब किरकिरी कराई थी। इसके पहले घरघोड़ा में भी ऐसा ही हुआ था। इसे ही देखते हुए इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी गई है। जांजगीर में कर्ज को पटाने की मांग को लेकर 40 फीट ऊपर पेड़ पर एक युवक चढ़ गया और तकरीबन 10 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम ने इस कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रविवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जांजगीर चांपा में बलौदा थाना क्षेत्र के रैनपुर गाँव में एक युवक 40 फीट ऊंचाई पर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 3 बजे से पीपल के पेड़ पर चढ़कर ये युवक अपने परिवार वालों को कर्ज पटाने के लिए चिल्ला रहा था। पेड़ से उतरने के लिए ग्रामीणों ने भरपूर कोशिश की लेकिन युवक तब तक नहीं माना जब जाकर एसडीआरएफ की टीम को नहीं बुलाया गया। उसे पेड़ पर उतारने के लिए एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 10 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद आखिरकार युवक को 2 बजे के पीछे उतार लिया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।